मन की एक बहुत बड़ी बात जो शायद मैंने कभी किसी को नहीं बताई, आज यहाँ दत्त प्रभु के सामने बोल दूं, और कोई नहीं जानता इस बात को, चाहे वो कितना भी सन्निकटवर्ती मेरे क्यों ना हो। अगर कभी ठाकुर जी प्रकट होकर के प्रसन्न होकर बोलने लगे कि वर मांगो, तो हम दो लोगों के दर्शन की वरदान मांगेंगे ठाकुर जी से। पहले तो उनको ही देख लेंगे, खूब जोर से निहार के, सब जगह से ढूंढ धाड़ के ठाकुर जी को खूब नेत्रों में बसा के, और फिर ठाकुर जी से हमको दो लोगों के दर्शन का वरदान चाहिए। एक तो भक्तिमती मीराबाई और दूसरे गोस्वामी तुलसीदास। और इन दोनों से मिलके हमको ये पूछना है कि ये शब्द हाथ से तो नहीं लिखे जा सकते, मन से तो नहीं प्रकट किए जा सकते, बुद्धि में तो ये शब्दों की कोई डिक्शनरी खोल ही नहीं सकता है। आपके पास ये शब्द कहां से आते हैं? विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की मैं नित्य रखता हूं साथ में, जबकि मैं पद ज्यादातर व्रज के रसिकों के गाता हूं, अष्ट सखाओं की वार्ता करूंगा, लेकिन विनय पत्रिका हमेशा पास रहती है। ऐसे सुंदर सुंदर पद हैं, और श्री राम जी की लेखनी को किस ढंग से आप प्रणाम करोगे। मतलब कवित्व साहित्य में, मैंने कल कहा ना, सूरदास जी से कहा गया कि दुनिया में सबसे बड़ा कवि कौन? तो सूरदास जी बोले मैं। बोले गोस्वामी तुलसीदास? बोले वो कवि थोड़े ही हैं, वो कविता थोड़ी लिखते हैं, वो तो मंत्र प्रकट कर देते हैं। जिस मंत्र का अनुष्ठान कर लिया जाए तो ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। तुलसीदास तो मंत्र लिखते हैं। और भक्तिमती मीराबाई, प्रेम की ऐसी अवस्था शायद कोई नहीं गा पाया जैसी मीराबाई ने गाई है। आपसे भी निवेदन करूं बंधुओं, ठाकुर जी मिल जाएंगे अगर आपकी भक्ति से प्रसन्न होके, प्रेम से प्रसन्न होके ठाकुर जी आपको मिल जाएं। मेरे कहे से ये भूल मत कर बैठिएगा कि उनको देख करके बस कह दो बस अब सब मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए ना। ठाकुर जी मिल जाए तो उनको पकड़ के कहना एक वरदान दे जाओ। बोले क्या? जो भक्त आपको प्रिय लगते हो, जैसे मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी और भक्तिमती मीराबाई, इन दो के दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। ऐसे ही ठाकुर जी से उनके किसी जन के दर्शन की इच्छा कर लीजिएगा। और वैसे तो अब उत्तर भारत में अगर ठाकुर जी प्रकट हुए तो तुलसीदास और मीराबाई, और यदि कहीं ठाकुर जी मुझको महाराष्ट्र में प्रकट होकर के मिल गए तो भक्तिमती श्री जनाबाई और श्री ज्ञानेश्वर माउली।